बंगाल में कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और 5-6 बार से सांसद थे लगातार अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता थे। हमेशा संसद में खड़े होकर जो ज़मीनी मुद्दों, ज़मीनी बुनियादी चीज़ों पर बात करते थे, लोगों के बात को रखते थे, लोगों के मुद्दे उठाते थे और एक बहुत ही मजबूत वक्ता थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वहाँ उन्होंने ममता बनर्जी ने गुजरात से लाके यूसुफ पठान को टिकट दिया। वहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 55% एवब थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, यूसुफ पठान ने उनको चुनाव हरा दिया। इसलिए हरा दिया क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मुस्लिम वोट ज़्यादा था। और एक गुजरात से अगर यूसुफ पठान इतने ही ज़्यादा पॉपुलर थे, इतने ज़्यादा लोकप्रिय थे, तो क्यों ना गुजरात में जो बीजेपी की सभी सीटें निकलती हैं वहाँ पे किसी सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़े। दूसरी बात कि जब वहाँ पे अगर वो इतने लोकप्रिय थे, गुजरात से चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने किसे हराया, अधीर रंजन चौधरी को। उससे हासिल क्या हुआ, अधीर रंजन चौधरी जो संसद में एक विपक्ष के एक मजबूत नेता थे, आपने उनको खत्म करके एक गूंगा सांसद बनाया जो आपके किसी भी मुद्दे पर आज तक संसद में ना तो बोला है। देश में कहीं कुछ भी कोई मॉब लिंचिंग होती है या कहीं पे हमला होता है, कहीं पे बिल्डोजर कार्रवाई, कभी उसको बोलते आपने नहीं सुना होगा किसी के लिए भी। वो फिर सांसद है, अपनी तनख्वाह निकालते हैं, बड़े पद पर रहते हैं, अपने आप सम्मान के लिए हैं, उन्हें ना आपसे मतलब है। बाकी वो पार्टियां ज्वाइन करते हैं, सादी पार्टी, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे वो पक्ष की हो। बाकी आप लोगों ने, अब आप लोग आरोप लगाते हैं दूसरी तरफ कि वो लोग एकजुट होकर कि फलानी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो आप तो थोड़े होकर भी अगर ये कर रहे हैं तो वो क्या गलत हैं? अगर हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे तरफ होती हैं, किसी पर एक उंगली उठाओ 3 इधर होती है। तो पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से जैसे सीमांचल में वहाँ पर ओवैसी की पार्टी सारी सीटें जीत रही है। हम मान रहे हैं कि वहाँ पर सीएम या तो तेजस्वी बनते हैं या नीतीश बन रहे हैं। बीजेपी तो सीएम भी नहीं बन रही थी, तो आप नीतीश की पार्टी को वोट देते। लेकिन आपने क्या, धर्म के नाम पर आप खुद बंटवारा करना है। फिर आप कितने से हैं, आप 15-16% पूरे देश में कितनी सीटें जीत लेंगे। अगर ये आपको मोटी सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मुसलमानों, ना तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। इसीलिए सेकुलर रहो, अपने समाज में, अपने देश में, अपने राज्य में हर जाति हर धर्म के लोगों से मिलकर चलो, सभी से प्रेम करो, सभी से अगर आप उनके साथ देंगे वो आपका साथ देंगे। बस इसी में सफलता है, इसी में सबके लिए अच्छाई है, इसी में भलाई है।